मेरे दिमाग में ये बात आया कि भाई जब एक यूट्यूबर यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में एक अलग लेवल का क्रिएटिविटी होता है। बट जैसे जैसे एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो क्रॉस होने लग जाता है, वो क्रिएटिविटी थोड़ा कम हो जाता है एंड स्ट्रेस दिमाग में बढ़ जाता है। अब ये उन यूट्यूबर्स को अफेक्ट करता है जो यूट्यूबिंग एज अ फुल टाइम ऑप्शन करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि यूट्यूब ही मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम बने एंड उनके पास लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं तो उन्हें लगता है कि यही एस्केप है। तो ये स्ट्रेस ऐसे यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। पहला स्ट्रेस ये होता है कि जब तुम यूट्यूब पे नया नया वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हो, तुम्हें बहुत सारा वीडियोस ऐसा दिखता है जो पिकअप नहीं पकड़ रहा, व्यू ज़्यादा नहीं आ रहे, शॉर्ट्स में किसी किसी में व्यू ज़्यादा आ रहे, किसी में नहीं आ रहे। तो एज अ न्यू यूट्यूबर तुम कंफ्यूज हो जाते हो, कब डालूँ वीडियोस, कब नहीं डालूँ, कैसे डालूँ, क्या दिखाऊँ। एंड तुम जाते हो फिर यूट्यूब में सर्च करने के लिए एंड तुम्हें ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स मिलते हैं जो सिर्फ टिप्स के वीडियोस बनाते हैं न्यू यूट्यूबर्स के ऊपर। एंड तुम उस टिप्स वीडियो को देखना स्टार्ट करते हो एंड नेचुरल सी बात है कि तुम वो एक वीडियो नहीं देखोगे, तुम एक देखोगे फिर दूसरा देखोगे, तुम ऐसा एक बार में एटलीस्ट दो तो देखोगे ही देखोगे। बट अगर तुम एक दिन के स्पैन में सीरियसली बैठ के देखोगे आगे बढ़ा के भी, तो कम से कम तुम 3-4 वीडियोस तो देख ही लोगे। एंड जब तुम ये 3-4 वीडियोस देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई ये 3-4 बंदों में से सारे बंदे ऑलमोस्ट डिफरेंट बात कर रहे थे। कोई बोलेगा कि एक नीश पकड़ के चलो, कोई बोलेगा एज अ न्यू क्रिएटर नीश मत पकड़ो, ठीक है। कोई बोलेगा कि भाई मैं 10 साल पुराना यूट्यूबर हूँ, स्टार्टिंग के 6 साल से कोई पैसा नहीं आया बिकॉज मैंने ये गलतियाँ की, और वो गलतियों में बताएगा कि मैं मल्टीपल चीज़ों पर वीडियो बना रहा था। फिर कोई एक बंदा आएगा जो बोलेगा भाई नीश का टेंशन बिल्कुल मत लो, क्या बनाना टेंशन बिल्कुल मत लो, सीधा फ़ोन उठाओ, रिकॉर्ड दबाओ और जो मर्ज़ी बोले जाओ। बट जब तुम ये चारों देखोगे तुम कंफ्यूज होगे कि करना है तो करना क्या है। अब मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन बताता हूँ। मुझे हो गए 2 महीने ऑलमोस्ट यूट्यूब पे वीडियोस डालते हुए, सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट 5,000 होने वाले हैं। मेरा एक शॉर्ट वीडियो वायरल हो गया जिससे मुझे ऑलमोस्ट 2500 फॉलोअर्स मिल गए उसी एक पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो से। फिर मैं सोचा कि यार ये हिट किया, मतलब इसी टॉपिक पे बनाना चाहिए मुझे वीडियोस। बट वो वीडियो वायरल हुआ, उस पर ऐसा क्या था भाई? मेरे हिसाब से उस वीडियो पे बहुत बेसिक वीडियो है वो। मैं उस पर मल्टीपल वीडियोस बनाया बट वो उतना पिकअप नहीं किया जितना कि जो वायरल वीडियो हुआ वो हुआ पिकअप। एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं उस टॉपिक पे कितना ही वीडियोस बना लूँगा, मतलब तुम एक टॉपिक पे 4-5 वीडियोस बना लोगे अगर वो टॉपिक बिल्कुल बेसिक है। उससे ऊपर वीडियोस बनाना मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोई चीज़ के बारे में देना हो जाएगा जो कि वैल्यूबल नहीं, जो पिकअप नहीं पकड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरा वो जो वीडियो था वायरल, वो अंडे के ऊपर था, इंडिया का सबसे महंगा अंडा है ना। तो अब उसके बारे में कितना ही बता दूंगा मैं खाली यही बताऊंगा कि भाई इतने रुपए का अंडा है, इतना टाइम लगाने पे ये कंपनी बेच रही है, खाने में टेस्ट ऐसा है, एक बार बॉईल कर दिखा दिया, एक बार ऑमलेट दिखा दिया, यही सब। अब मैं उसमें एज अ न्यू यूट्यूबर मैं उसमें साइंटिफिकली नहीं घुस सकता हूँ, मैं उसको लैब में टेस्ट करने के लिए नहीं भेज सकता हूँ बिकॉज वो मेरे बजट पे नहीं है। मैं नया यूट्यूबर हूँ, मुझे यूट्यूब से कोई पैसे नहीं आ रहे अभी कि मैं उतना इन्वेस्ट करूँ, राइट। तो 5 वीडियोस के बाद कोई टॉपिक ही नहीं बचेगा। अगर मैं बनाऊंगा तो रेपिटेटिव हो जाएगा और जो करंट सब्सक्राइबर्स है वो बोलेंगे यार ये बकवास है, अनसब्सक्राइब कर लेंगे वो। तो एज अ न्यू यूट्यूबर तुम कंफ्यूज रहते हो कि भाई क्या डाला जाए। बहुत बार शॉर्ट वीडियोस अच्छा परफॉर्म करती हैं, बहुत बार नहीं करते। बहुत बार शॉर्ट वीडियोस व्यूज़ अच्छा मिलता है लेकिन सब्सक्राइबर उस वीडियो से 1 या 2 मिलता है। कभी कभी व्यूज़ कम होते हैं, सब्सक्राइबर ज़्यादा होता है। तो ये सब इरेगुलरिटीज़, ऐसा कोई फॉर्मूला ना होना, ये एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है न्यू यूट्यूबर्स पे। अब एज ए न्यू यूट्यूबर ही बहुत लिमिटेशन होता है एक यूट्यूबर के पास। अब हर यूट्यूबर ऐसा नहीं होता है कि बस कैमरा उठा के कोई भी कंटेंट रोड में जाके शूट कर ले या कहीं भी जाके कुछ भी बना ले। बहुत लोगों के घर पे सोशल लिमिटेशंस होते हैं, वो बहुत कुछ नहीं कर सकते ऑन कैमरा, या बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ वो नहीं बना सकते बिकॉज वो सोशल लिमिटेशंस होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपने घर पे अपने जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं वो ऐसा कुछ वियर्ड वीडियोस नहीं बना सकते जो कि अटेंशन तो ग्रैब करेगा, व्यूज़ तो देगा, बट एट द सेम टाइम उनके घर के फैमिली रेपुटेशन को ख़राब करेगा। ऐसा नहीं बना सकते। तो वैसे लोग बहुत
तरफ से लिमिट हो जाते हैं, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड वे पे ही वो वीडियोस बना सकते हैं। जब वो लोग देखते हैं ऐसे यूट्यूबर्स को जिनके पास ये लिमिटेशंस का इशू नहीं होता और वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, तो उन्हें बुरा लगता है, उन्हें लगता है यार मेहनत तो हम भी कर रहे हैं बट हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं मैन, यू नो, लोग ऐसा कंटेंट क्यों देख रहे हैं। देखो, लोगों को तो कंटेंट एंटरटेनिंग होना चाहिए या वैल्यू मिलना चाहिए, लोग देखेंगे उसको, मैं भी वैसे ही देखता हूँ, सारे लोग एज अ कंज्यूमर वही देखते हैं। बट एज ए यूट्यूबर ये स्ट्रेस बढ़ जाता है जब लोग तुम्हारा कंटेंट नहीं देख रहे हो एंड तुम्हें कैमरे के सामने बोलना ना है। अब फॉर एग्जांपल जब मैं कैमरे के सामने कुछ बात करता हूँ तो बिकॉज कैमरा मुझसे वापस बात नहीं कर रहा, तो मैं कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें भूल जाता हूँ। ऐसा कोई टॉपिक दिमाग में आ रहा होता है या कोई स्टेटमेंट आ रहा होता है, मैं भूल जाता हूँ उसको, बिकॉज चेहरा नहीं, वो कैमरा है एंड वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे पास वापस, या कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। अगर फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा तो तुम जज कर सकते हो। तो न्यू यूट्यूबर्स के साथ ये भी बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो कैमरे को देख के ज़्यादा बात नहीं कर पाते। टेक्स देम अ लॉन्ग टाइम टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। दिमाग को आदत डालना कैमरा के सामने बात करने के लिए, बिकॉज जब तुम्हें आदत नहीं होता कैमरा के सामने बात करने का और तुम जब कैमरा के सामने बात करते हो तुम्हारे दिमाग को लगता है कि सामने कोई है ही नहीं, तो वो जो तुम्हारे दिमाग में अंदर से बातें आनी चाहिए वो आती नहीं है। तो आई फील उसको दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है ऐसे कैमरे के सामने बात करते करते। एक न्यू यूट्यूबर के दिमाग में ऐसे भी आइडियाज़ आते हैं जो कि बहुत तगड़े हैं, बट उस पर फाइनेंस, उसका जो फाइनेंशियल गेम है उस वीडियो का वो ज़्यादा होता है। आई मीन उस वीडियो बनाने में खर्च ज़्यादा होता है जो उनके पास नहीं होता है। ऑफ कोर्स अब अगर मेरे पास भी ऐसा कोई आइडिया है जिसमें खर्च ज़्यादा होता तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा उसको, विच इज़ फाइन बिकॉज आई एम नॉट अ बिग यूट्यूबर, मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं कहीं और से कमा रहा हूँ मैं उसको लगा रहा हूँ यूट्यूब पर, तो इट डज़ नॉट मेक सेंस। एंड बहुत लोग ऐसे जिनके पास उतने इनकम सोर्सेज है नहीं, तो वो अगर यूट्यूब वीडियोस चाहते हैं कुछ अलग वे बनाना, वो बना नहीं सकते, बिकॉज कहाँ से लाएंगे वो फंड्स बनाने के लिए, राइट। तो उनको ये लगता है कि भाई देखो जिनके पास फंड्स उनके पास एडवांटेज है कि भाई वो कुछ भी कर सकते, वो ट्रैवल कर सकते, यहाँ वहाँ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत यूट्यूबर्स हैं जो फूड रिव्यू करना चाहते हैं, बट उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हर बार कैफ़े जा करके महंगा खाना ऑर्डर करें एंड फूड रिव्यू बनाए उसके ऊपर। फिर जब वो दूसरे फूड रिव्यूज़ को देखते हैं अपने लेवल के जिनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, तो उन्हें लगता है कि यार देखो ये बंदा आगे निकल गया जस्ट बिकॉज उसके पास पैसा है। सिमिलरली बहुत लोग गेमिंग में बनाते हैं वीडियो, उनके पास वैसा कोई गेमिंग हार्डवेयर नहीं होता तगड़ा, वो स्ट्रेस ले लेते हैं कि भाई मेरे पास तो तगड़ा हार्डवेयर है नहीं, अब जो है उस पर ही काम चलाना पड़ेगा, उस पर ही देखते हैं। नहीं तो जब वो देखते हैं अपने सेम लेवल का बंदा को गेमिंग वीडियोस बनाते हुए जिनके पास अच्छा हार्डवेयर जो नया गेम स्ट्राइक करे, तो उन्हें लगता है यार अगर मैं उस लेवल पे होता या उस फाइनेंशियल स्टेज में होता तो मैं भी उस लेवल का ग्रोथ ले पाता, विच इज़ नॉट रॉन्ग, विच इज़ ट्रू। अब ऑफकोर्स तुम बोल सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। भाई मेहनत करना पड़ता है, बट मेहनत का स्टार्टिंग कहाँ से होता है वो भी देखो। कोई एक बंदा जो यूट्यूब करियर में ज़ीरो है, फाइनेंशियल स्टेटस यहाँ है, वो यहाँ स्टार्ट कर रहा है। कोई एक बंदा सेम यूट्यूब करियर में ज़ीरो है बट उसका फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा है, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अब जब दोनों ग्रो करेंगे, चाहे वो दोनों एक ही रेट पे क्यों ना ग्रो करे, इसका ग्रोथ जब दोनों सेम लेट से 10% ग्रोथ करते हैं तो दोनों यहाँ पहुँचेंगे। ये बंदा इसको सरपास नहीं कर देगा 10% में, राइट। फिर ये ग्रो ऐसे होते रहेगा अगर दोनों अपना फुल एफर्ट डाल रहे हैं वीडियोस पे। ऑफ कोर्स लेटर इन फ्यूचर ये बंदे पे डिपेंड करता है कि ये कितना ज़्यादा क्रिएटिव हो पाता है, दिमाग कितना ट्रेन हो जाता है कि ये कंटेंट ऐसा बनाने लग जाए कि इसका लेवल ऊपर हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमीर बंदा यूट्यूब पे तो वो हमेशा आगे रहेगा, नॉर्मल बंदा आगे नहीं निकल पाएगा, वैसा नहीं है। एंड तुम लोग भी जानते हो कि भाई यूट्यूब में लोगों की लाइफ बदल जाती है, विच इज़ टोटली फाइन। बट इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ स्ट्रेस का, कि नए यूट्यूबर्स के पास कितना स्ट्रेस होता है वो दिखता नहीं है, वीडियो में पता नहीं चलता, बट इट इज़ जस्ट स्ट्रेसफुल। एडिट करना इज़ स्ट्रेसफुल, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एज ए न्यू एडिटर इट इज़ हार्ड। एंड बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स तो एडिटिंग एडिटिंग उन्हें पता नहीं होता, वो वीडियोस के चलते एडिटिंग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो आइडियाज़ जितना भी मस्त हो उनके पास, बट एडिटिंग नहीं आता उनको अच्छे से, जिस वजह से वो आइडियाज़ को वीडियोस में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो फिर वो शूट ही नहीं करते। उनको लगता है यार बना भी लूँगा तो उस वे में वीडियो कर नहीं पाऊँगा बिकॉज मेरे पास स्किल नहीं होता एडिटिंग का, राइट। एंड एडिटिंग का स्किल ऐसा है कि तुम एक कोर्स करके नहीं सीख सकते हो, वो क्रिएटिव वर्क है। वो तुम कोर्स करके टूल्स यूज़ करना सीख जाओगे, बट तुम क्रिएटिविटी कैसे ट्रांसलेट करना वीडियो पे, वो तो टाइम के साथ ही आएगा। मैं भी वीडियोज़ एडिट करता हूँ एंड मुझे खुद लगता है कि मैं यूज़ तो कर रहा हूँ एडिटिंग टूल्स, बट क्या मुझे पता है सब कुछ? नहीं। मैं बस बेसिक कट क्रॉप यही सब करता हूँ, थोड़ा मोड़ा इफेक्ट डाल देता हूँ, ऑडियो से खेल लेता हूँ ये, बट
मुझे भी सीखना। बट मैं सोचता हूँ क्या मेरे पास अगर कोई फाड़ू एडिटर होता तो क्या मज़ा आता, क्योंकि मैं अपना बता रहा हूँ कि जब मैं देखता हूँ मेरे साथ की जो चैनल्स है जो मुझे दिखते हैं, मैं हमेशा चेक करता हूँ चैनल्स का ना सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ एंड स्टफ। तो मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे चैनल्स है जो बिल्कुल मेरे साथ ग्रो हुए, मेरे साथ मेरे टाइम पे स्टार्ट हुए, लेकिन उनका सब्सक्राइबर्स 10K 20K 30K तुरंत भाग गया। एंड देन आई सी कि जो वो नॉलेज डिस्पेंस कर रहे यूट्यूब में बहुत बेसिक है, लाइक ऑफकोर्स मैं उससे ज़्यादा बोल सकता हूँ, बट उनका जो एडिटिंग टीम है वो तगड़ा है, पीछे टीम एडिट कर रहा है वीडियोस उनका बहुत तगड़ा, मतलब देखो उसे लगेगा बहुत प्रोफेशनल वीडियो आ रहा है ना, एडिट्स के साथ, एनिमेशन के साथ, एआई ग्राफिक्स, एआई एनिमेटेड वीडियोस बीच बीच में। तो वो एज अ न्यू क्रिएटर मैं नहीं कर पाता हूँ, और अगर मतलब मुझे फाइनेंसिस मिल भी जाए उस चीज़ के लिए तो मैं शायद वो नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मुझे आता नहीं है। वो तभी पॉसिबल है जब इस स्टेज में, जब मुझे एक प्रोफेशनल एडिटर हो मेरे साथ, या एक छोटा टीम हो जो मेरे वीडियोस पे काम करे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैं सिर्फ फोकस करूँगा वीडियोस बनाने पे, एंड उनका काम होगा एडिट करना। एंड ट्रस्ट मी, एक क्रिएटर के लिए वीडियो बनाना इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट एडिट करना, थंबनेल चूज़ करना, ये सब सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। रिकॉर्ड करने पर टाइम लगता नहीं है ज़्यादा, बिकॉज एज ए यूट्यूबर तुम नेचुरल, तुम्हारे अंदर होता है वो आग कि भाई मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करना, मुझे ये बोलना, मुझे वो बोलना, ये बोलना। बट प्रेशर तब आता है जब तुम्हें याद आता है कि भाई एडिटिंग करना है, एडिटिंग में कैसे दिखाएंगे इसको, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें एक यूट्यूबर को ना धीरे धीरे प्रेशर में डाल देती हैं। बट आई रियली फील कि ऑफकोर्स इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग। इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, एंड इससे बाहर निकलना भी एक तरह का सीखने का एंगल है। जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम बहुत वेल इक्विप्ड फील करोगे कि भाई अब तो मुझे बहुत कुछ आता है, लाइक बहुत कुछ सीख लिया मैं, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बट इसका सोल्यूशन क्या है? मे बी पेशेंस एंड मे बी कंसिस्टेंसी। बट क्विक सोल्यूशन इसका क्या है नहीं पता मुझे। अगर तुम्हें पता है ऐसा कुछ है तो कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इसका क्विक सोल्यूशन क्या होगा, एक यूट्यूबर अपने स्ट्रेस से बाहर कैसे आ सकता है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि ये स्ट्रेस ऐसा होता है कि तुम डर जाते हो कि भाई मेरा ऐसा कुछ ना हो जाए कि मेरा यूट्यूब चैनल में ग्रोथ ही ख़त्म हो जाए। भाई मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ना गेमिंग डालना स्टार्ट कर दिया था, लाइव में गेमिंग लाइव करने लग गया था, बिकॉज मैं गेम्स खेलता हूँ। बट मुझे फिर डर लग गया कि भाई ये नीश थोड़ा मिक्सअप ना हो जाए, लोग कंफ्यूज ना हो जाए, गेमिंग वाले लोग आएंगे एंड वो गेमिंग कंटेंट ढूंढेंगे तो मैं क्या करूँगा। तो मैं गेमिंग चैनल ही अलग बना लिया, एंड उस पर ही अब मैं गेमिंग वीडियोस डाल रहा हूँ। मैं अपने मेन चैनल इस पर गेमिंग वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ताकि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए कि वो जो एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं मेरे चैनल पे उन्हें वो मिलना चाहिए। तो अब इस तरफ अब मेरी सुनोगे तो मैं नीश पकड़ के चल रहा हूँ, बट क्या मेरे दिमाग में मैं नीश पकड़ चल रहा हूँ? नहीं, मुझे तो अभी भी नहीं पता कि भाई मेरा नीश है क्या। आई मीन मैं खाना बना कर डालता हूँ जस्ट बिकॉज आई लव टू कुक, बट क्या वो मेरा नीश है? आई डोंट थिंक सो। गेमिंग मुझे पसंद है, बट क्या वो मेरा नीश है? मैं दिन भर गेमिंग वीडियो डाल सकता हूँ अपने मेन चैनल पर? नहीं। और तुम मेरा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखोगे तो उसमें मैं कुछ भी बोलते रहता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं, बट उस पर मैं अलग ही बातें करता हूँ। तो आई फील लाइक कि इवन आई डोंट नो एज एन यूट्यूबर कि क्या करना है मेरे को। अब 5,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर मे बी जब कल को 10,000 20,000 30,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तब शायद थोड़ा आइडिया आएगा मेरे को। बट ऑनेस्टली अभी तक तो मैं ये देखा हूँ कि जिसके पास 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स है वो भी क्लियर नहीं है, जिनके पास 1 मिलियन है वो भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट उन्हें आइडिया लग जाता है कि क्या चल रहा है, तो वो उसको ही पकड़ के चलते हैं। बट एक्सपेरिमेंट करने से वो भी डरते हैं। अब कोई बड़ा चैनल तुम देख लो, अगर वो चैनल वाला अपना नीश ही छोड़ दे, लेट से वो पॉडकास्ट कर रहा है, न्यूज़ कर रहा है, एंड अचानक वो छोड़ के गेमिंग पे आ जाए, तो उसकी ऑडियंस देखेगी क्या उसको? नहीं, वो छोड़ देंगे उसको। बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है यूट्यूब। बट फिर भी हम लोग सब करते हैं अपना यूट्यूब का काम, लाइक वीडियोस डालते हैं, पोस्ट करते हैं सारे यूट्यूबर्स, बिकॉज वो आग है अंदर पे, एंड वही आग है जो बढ़ाते रहता है आगे कि नहीं भाई चाहे कुछ भी हो वीडियोस डालेंगे, क्रिएटर बनना ही है, यूट्यूबर बनना ही है, सब्सक्राइबर्स चाहिए ही चाहिए, फॉर व्यूज़ चाहिए ही चाहिए, मतलब लड़ते रहते हैं वो किस्मत से आगे बढ़ने के लिए, एंड सक्सेस मिल जाता है। बट द जर्नी ऑफ दैट लड़ाई इज़ वेयर द स्ट्रेस इज। दैट स्ट्रेस अफेक्ट्स हर यूट्यूबर्स को किसी ना किसी वे पे, एंड मैं बस वही बताना चाह रहा था इस वीडियो पे। मिलते हैं अब दूसरे वीडियो पे। बाय बाय।